तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित चक्रवर्ती और आज से हम लोग फिर से क्लास 8th के एक्सरसाइज जो चल रही थी उसमें फ़र्स्ट सी शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दो एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है और फर्स्ट सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें देखिए कि हल कीजिए, इसमें 2/3 माइनस में 5/3 को हल करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं, आइए हल करते हैं भाई। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2/3 माइनस के 5/3 को हल करना है। तो यहाँ पे हर समान है तो ऐसे ही इसे उतार लेंगे और ऊपर वाले संख्याओं को घटाएंगे। 2 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा -3 बटे में माइनस की बटे में 3, तो यहाँ से कट के -1 इसका आंसर आएगा। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2/3 माइनस में माइनस के 5/3 इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 2/3 माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस के 5/3 हो जाएगा। ठीक, जब हर समान होता है तो ऊपर वाले नंबर अंश वाला जुड़ जाता है। यहाँ 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन इसी का देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है -2/3 और -5/3। ठीक, यहाँ से -2/3 और माइनस माइनस का गुणा प्लस के 5/3। ठीक, यहाँ से 3 इसका लासा आएगा, -2 प्लस के 5। ठीक, और यहाँ पे -2 में से 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 होगा। 3/3 यानी कि एक आंसर इसका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन -2/3 और -5/3। ठीक, तो यहाँ पे हर समान है तो यहाँ पे -2 और -5 से जोड़ेंगे तो -7/3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। फिर से संख्या रेखा की सहायता से वाले हैं क्वेश्चन ये। तो संख्या रेखा की सहायता से देखिए इसमें हर समान दिया हुआ है भाई, 3/7 दिया हुआ है और -8/7 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक संख्या रेखा पहले बनाएंगे हम लोग। यहाँ संख्या रेखा चलिए बना लिया हम लोगों ने। संख्या रेखा हम लोग बनाएंगे ऐसे, देखिए दिखाई सर। संख्या रेखा इसमें बनाएंगे तो यहाँ पे 0 होता है न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ से 1/7, 2/7 और यहाँ से 3/7, 3/7। ठीक, यहाँ से -1/8, -2/8, -3/8, -4/8 और -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8 इतना कर दिया। अब देखिए 3 स्टेप है, इधर चलेंगे 3 कदम जितना बोला गया है। 3 कदम इधर आए, ये 3 कदम हम लोगों ने यहाँ पे 1 कदम 2 कदम 3 कदम। ठीक, 3 यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए। अब फिर 8 कदम पीछे चलना है, ये वाले ये 3 कदम हैं और 8 कदम यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कदम यहाँ आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 कदम यानी -5/8। तो यहाँ पे -5/8 पे हमारा पॉइंट ये कर रहा है संख्या रेखा, नहीं यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पे -5/7 ही आएगा, 7 आएगा ना, 8 सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 की जगह 7 होगा। 7 7 7 यहाँ पे होगा क्योंकि सबके बटे में 7 है ना, हमने 8 कहाँ से कर दिया, 7 यानी -5/7 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि -4/6 और -3/4, ये माइनस हमने अपनी जगह से लगा दिया। तो यहाँ से -4/6 -3/4 है, हर समान कर देंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 3 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 2 से, यानी कि -8/12 और -9/12। ठीक, तो इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
एक लाइन खींचेंगे हम लोग भाई। अब देखिए इसमें नेगेटिव दिशा में ही हमें जाना है, पॉजिटिव दिशा में नहीं जाना है। पॉजिटिव दिशा में ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे यहाँ मान लीजिए 0 हम लोग यहाँ मानेंगे, ठीक। तो यहाँ से -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12, -11/12, -13/12, -14/12 और -15/12 और -16/12 और -17/12, ठीक। ये इतने हो गए। देखिए भाई, पहले 8 कदम आएंगे तो 8 कदम आओ, 8 कदम यहाँ हुआ और फिर यहाँ से 9 कदम और आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे -17/12 जो है हमारा वो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से संख्या रेखा की सहायता से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अभ्यास पुस्तिका में लिखकर है 3rd नंबर -5/13, यहाँ -4/26 लिखा हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ इसका लासा आएगा 26, इसका इसमें भाग 2 बार जाएगा और ऊपर 15 है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 बार भाग जाएगा तो 1 से गुणा करेंगे। यहाँ से माइनस के 15 दूनी 30 और यहाँ पे प्लस के 4/26, यहाँ से बच्चा कितना 26 माइनस के बटे में 26, यानी कि इससे कटा माइनस की 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है यहाँ पे माइनस की 1 आना चाहिए, ठीक। -30 4 सही है ना? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे क्या है भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि -7/9 में क्या घटाएं कि 3 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कोई नंबर रहा होगा, है ना। तो इस वाले नंबर से यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इस वाले में से अगर इसको घटा दें तो हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। 3 ऐसे ही देखिए। तो यहाँ पे हम लोग कोई नंबर मान लेंगे, मान x कोई नंबर होगा जिसे यहाँ पे रखा जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ x, है ना। सो तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे -7/9 है और यहाँ से मान लिया कोई संख्या x घट रहा है और यहाँ पे बराबर में 3 है, ठीक। तो x की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर भेज देंगे, है ना। यहाँ पे बचेगा -x, यहाँ पे 3 और यहाँ पे जाके 7/9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसका लासा 1 आएगा, यहाँ पे 9 हो गया, 9 × 27 प्लस में 7 यानी कि 34/9, ठीक। ये -x की वैल्यू यानी x की वैल्यू -34/9, यानी कि वहाँ पे जो नंबर होना चाहिए यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए -34/9 होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार से 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ जो भरना है उसे मान लिया x भरना है, ठीक। और बराबर में -3/4 आना चाहिए ना। तो यहाँ से इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर लेकर चले आएंगे। 2 में से जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3/4 बराबर में x हो जाएगा। यहाँ से लासा 1 आएगा तो यहाँ से यहाँ इसके बेटे में कुछ नहीं तो 1 आएगा, बट लासा 4 आएगा, 4 दूनी 8 होगा और प्लस में 3, ठीक। बराबर में x, यहाँ से 8 3 11, 11/4 इसका आंसर आ गया, यानी कि यहाँ पे 11/4 बनना चाहिए हम लोगों को, ठीक। उसके बाद 4था नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है भाई। 4था नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे बोला गया है क्या नंबर में। तो यहाँ पे मान लिया x भरें और -2/3 है बराबर में 5/-6 होना चाहिए, ठीक। यहाँ से x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 बराबर में -5/6, इसे उधर भेज देंगे तो x बराबर में -5/6 पहले से ही -2/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ से लासा आ गया कितना 6 लासा आ गया, यहाँ से -5 और यहाँ से 2 बार जाएगा तो -2 बार -4 यानी कि -9/6 यानी कि
इतना ही मान लें, या फिर 3 से कट रहा है तो -3/2, ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो भाई जैसे योगफल इतना हो, यानी कि इस वाले नंबर में से इसको घटा दें, योगफल में से जब संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, है ना। यानी कि 6/7 में से क्या घटाएं कि योगफल -2/9 हो जाए, है ना। तो यहाँ से इस नंबर को घटा देंगे यहाँ पे, तो -2/9 में से 6/7 घटाएंगे, है ना। तो यहाँ से 9 7 63 लास आएगा, 7 दूनी 14 -के और 9 6 54 हो जाएगा। ठीक, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64 68 -के 68/63। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए, है ना। यानी कि मान लिया कि इसमें x जोड़ा जाए, है ना। -7/12 में मान लिया x जोड़ा जाए कि योगफल 25/36 हो जाए, है ना। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 25/36 प्लस में 7/12। ठीक, यहाँ से इसका एलसीएम जो होगा 36 आएगा, तो यहाँ पे 25 का 25 ही रहेगा, इसका 3 बार भाग जाएगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। ठीक, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 46 46/36। ठीक, या फिर इसे काट के 23/में कितना कर दें 23/18 कर दें, कुछ भी आंसर हो सकता है इन दोनों में से। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई यार, कैसे कॉपी है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर कहाँ है। 5वां नंबर क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। ठीक, ये दोनों में से एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि मान लीजिए कि दो परिमेय, ऐसे कुछ मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग 2 5 है, यानी कि 2 3 मान लीजिए इनका योग 5 है ना। तो अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी क्या होगी, यानी 5 में से 3 को घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी। उसी प्रकार से योगफल -5 दिया हुआ है, तो -5 में से हम लोग इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या की, यानी कि -16/7 को इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी, यानी -5 में कुछ नहीं तो ये मानेंगे, और माइनस का प्लस होगा 7/16। ठीक, 16/7। ठीक, इसका लासा 7 आएगा, 7 5 35 माइनस के प्लस में 16। यहाँ से जब घटाएंगे यहाँ से आएगा 9, और यहाँ से 2 4 1 19, यानी इसके 19/7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/6 प्लस में -2/5 और -2/15। ठीक, यहाँ से लासा इनका आ गया कितना 30 लासा आएगा। ठीक, यहाँ से 6 कैसे में भाग देंगे 5 बार जाएगा, प्लस माइनस का होकर माइनस हो जाएगा, और 5 कैसे में भाग करेंगे 6 बार, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 का इसमें 2 बार तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, -12/30, यानी कि यहाँ पे बचा -3/30, यानी कि 1/10 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इस सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि 3/8 माइनस के 2/3 और प्लस में 5/36। ठीक, इनका लासा क्या आएगा देखते हैं भाई। इनका लासा क्या आएगा, कितने का भाग सब में जा रहा है, तो 36 दूनी 72 इसका लासा आ जाएगा। ठीक, तो इसका भाग देंगे तो 9 8 9 9 12, 3 9 27 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का गुणा के प्लस, इसका 24 का 48 24 तो 24 बार जाएगा, तो 24 का ऊपर गुणा करेंगे तो 24 तो 9 48 यहाँ पे हो जाएगा।
और प्लस में इसका 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक, यही जब सॉल्व करेंगे तो ये 58 हो जाएगा। 58 7 हो जाएगा, 8 7 15 यानी 65, 65 हो गई, इसका कितना हो गया 85, 85 बटे में 72। तो ये फिर कट भी रहा है, तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, अब की बचा 2 9 9 8 में 13 होगा, नहीं कटेगा, यानी 85 बटे 72 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बताया गया है कि लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं उसे बताना है। तो पहला 7वां का पहला पार्ट देखेंगे कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। देखेंगे इनमें से कितना -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। 2/5 माइनस प्लस हो जाएगा 2/5 यानी कि 4/5 बन जाएगा, जो कि गलत है ना, असत्य है, ये कही गई बात असत्य है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ है और क्वेश्चन ये क्या है कि दूसरा पार्ट इसका है कि भाई -2/7 -3/7 ये इसके बराबर में है। तो देखिए दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे तो लासा 7 है, इसका ऊपर 5 आ जाएगा माइनस का, है ना। और इधर जब सॉल्व करेंगे तो -3/7 दिया हुआ है, -2/7 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से -3/7 और माइनस प्लस के 2/7 है ना। यहाँ से आ रहा है भाई -1/7, जो कि असत्य है, ये भी असत्य है, क्या है, असत्य कथन है ना। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर क्या कहा गया है कि -3/4 और -7/4 ये ग्रेटर देन है इससे और 1/4 से। तो देखते हैं भाई, सॉल्व कीजिए। -3/4 माइनस के प्लस के 7/4, यहाँ से लासा 4, यहाँ से -3 प्लस में 4 यानी कि यहाँ आया -7, यानी कि प्लस के यहाँ क्या आया 4 और बटे में 4, 4 4 1 होता है, ये एक बड़ा होता है 1/4 से, बिल्कुल सही है, सत्य है ना। और एक अंतिम क्वेश्चन बचा है क्या, तो इसे यहाँ ही कर देते हैं हम लोग। अंतिम क्वेश्चन जो बचा है कि -5 जो है वो लेस है किससे, -12/7 और -8/7 से। देखिए -5 इसका जब सॉल्व करेंगे इसे तो 7 लासा है, 12 और 8 होता है -20 हो जाएगा, है ना। तो माइनस के भी देखिए -5 और इसे जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 7 दूनी 14 और 14, 6 बजा 7 तो 8 56 इतने के करीब। अब माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही संख्या हमारी बड़ी होती है, यानी कि करेक्ट आंसर यानी सत्य है। ठीक, सत्य है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा जो एक्सरसाइज है वो यहीं पे समाप्त होती है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।